आई जस्ट डोंट नो व्हाट बैट फ्लो ही इज हैविंग। 300 के स्ट्राइक रेट से आप रन्स बना रहे हो एंड यू आर हिटिंग प्राइम फास्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। तुषार देशपांडे ने पिछले 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, बट उसके बावजूद इज दिस द राइट मूव टू प्लेस वेंकी इन द इम्पैक्ट प्लेयर? थोड़ी गाली गलौज कर दो इनके साथ। एक ऐसा बैटिंग लिंक है जहाँ पे आपको एक्चुअली उस पोजीशन पे चाहिए जो बहुत तगड़े छक्के लगाए। वो कहना चाह रहे हैं कि आप ये खुद जाके ये डीके भाई को बता, डीके भाई को बताओ कि वो आपको टीम में रखे। भैया एक होता है मैच और एक किया जाता है मैच का गेम खत्म। रायमी नहीं बैठी ना, बिल्कुल ऐसा ही किया वैभव सूर्यवंशी ने आज राजस्थान रॉयल्स के लिए और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को धूल चटाई है। भैया आज मैच के बारे में जितनी हम बातें करेंगे ना उतनी कम लगेंगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग कुछ इसी अंदाज से की गई थी। तो जय भाई, फटाफट पहले तो आप ये बता दो इस मैच के आपके हीरो कौन है, क्योंकि सबको पता है कौन होने वाला है, बट फिर भी आपके मुंह से एक मैं फॉर्मेलिटी के लिए सुनना चाहता हूँ। जिया हो बिहार के लाला, अरे बिहार के लाला वैभव सूर्यवंशी भाई, क्या टैलेंट है यार वो बंदा, यार क्या टैलेंट है। मैं इतना प्लान करके आया था कि आज इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दूंगा, आरसीबी जीतेगी, बढ़िया होगा। भाई क्या बैटिंग करी है, मतलब आयल से कि 20 ओवर तक 19 ओवर तक ये मैच गया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बट मुझे लगता है कि पहले 10 ओवर में या पहले 8 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था वैभव ने, जिस हिसाब से बैटिंग करी थी। इंडीड यार, मतलब 300 के स्ट्राइक रेट से आप रन्स बना रहे हो एंड यू आर हिटिंग प्राइम फास्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। भुवनेश्वर कुमार लेजेंडरी प्लेयर, हेजलवुड लेजेंडरी एंड प्राइम फास्ट बॉलर इन द करंट ग्लोबल वर्ल्ड। उसके बाद आप कृणाल पांड्या, जिसकी इकोनॉमी रेट की सब तारीफ करते हैं कि साल दर साल उस बंदे को किसी ने पिटा ही नहीं है। इस बार क्या हाल किया है भाई, हशर मचा रखा है भाई। ये तो हम चलो इन बॉलर्स की बात कर रहे हैं जो आरसीबी के अगेंस्ट थी। पिछले मैच में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, सीएसके में ले लो यार, खलील अहमद को भी आड़े हाथों लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट भी, गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट भी, रबाडा को आड़े हाथों, सिराज को आड़े हाथों, सबको ही मारा है भाई। आई जस्ट डोंट नो व्हाट बैट फ्लो ही इज हैविंग। पता क्या अजीब या फिर अच्छी बात यह है कि वो बंदा चारों तरफ रन्स बनाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वी में रन बना रहा है, इधर उधर रन बना रहा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेलता है। कई बार होता है कि आप कहीं तो उस बंदे की वीकनेस पकड़ सकते हो। वो बंदा ऐसा है कि हम सब लोग अभिषेक शर्मा की बात करते हैं कि स्लॉगर है, वो उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता कि वो स्लॉगर है, क्योंकि ही इज प्रूविंग एवरीबडी रॉन्ग जो भी अगर उसको बोल रहा है कि भाई ये स्लॉगर है। बिकॉज चाहे ऑफ की बॉल हो, वहां पे ऑफ में कैसे खेलना है, अच्छे स्लॉट्स पकड़ के कैसे शॉट्स लगाने हैं, हर चीज इतने मतलब क्लिनिकली जिस तरह से बैटिंग कर रहा है ना। कमेंट्री में सुन रहा था मैं कि अभी 3-4 मैचेस पहले ही कि वैभव सूर्यवंशी को ना इन लोगों ने शॉर्ट बॉल से टेस्ट नहीं किया है, इन्हें लेग साइड पे क्रैम्प नहीं किया है। सब करके देखा आज भूवी ने, सब करके देखा हेजलवुड ने, सबको आड़े हाथों लिया है, सबको छक्के मारे। मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी डेलिबरेटली प्राइम बॉलर्स को जो बहुत मतलब दे आर रेनाउंड बॉलर्स को आड़े हाथों लेते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं, सो दैट जो अभी यंग बॉलर्स आ रहे हैं उनकी तो पिटाई हो ही जाएगी। अभिनंदन की ऐसा देखो पिटाई हो ही गई। तो वैभव सूर्यवंशी इज अ डिफरेंट टैलेंट ऑल टुगेदर। मेरे को याद है मैंने क्रिस गेल की जो 175 रन की पारी थी मैंने लाइव देखी थी, ठीक है, और आपने भी लाइव देखी होगी बहुत अच्छे से। पर वो क्रिस गेल था यार, ही वाज क्रिस गेल, ही वाज अ रेनाउंड इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज पावर हाउस। दिस इज अ 15-year-old kid we are talking about. Imagine a 15-year-old kid we are talking about. इतनी शर्म आती है ना खुद से इतनी शर्म आती है कि भाई मैं क्या कर रहा था 15 साल की उम्र में यार, ऐसे कोचेस क्यों नहीं मिले मेरे को, ऐसा टैलेंट क्यों नहीं था यार। बट मैं आपसे थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि पहले 8 ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मैच खत्म कर दिया था फॉर आरसीबी, बट मुझे लगता है कि गेम फिनिश करना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो राजस्थान रॉयल्स लास्ट ईयर में नहीं कर पाई। सो फॉर माय, अगर मैं अपना हीरो बनाना चाहूँ इस मैच का, मैं ध्रुव जुरेल को बनाना चाहूंगा। 80 रन की बहुत बढ़िया पारी खेली है, एंड तक खड़े रहे क्योंकि विकेट्स गिरे थे, रियाम पराग भी गए थे। आप देखोगे तो प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड हो सकता था, जडेजा भी रन बॉल खेल रहे थे, तो वहां पे आके वैभव ध्रुव जुरेल ने जिस हिसाब से कंपोजर मेंटेन किया, जिस हिसाब से गैप्स फाइंड करे, और जब ध्रुव जुरेल खेलते हैं इट्स लाइक अ पोएट्री इन मोशन। नंबर 3 पर वो इस समय सूट कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। ध्रुव जुरेल इज द न्यू एज केएल राहुल, आई विल से या ट्रू, क्योंकि जब वो बंदा बैटिंग करता है ना, यू एक्चुअली वांट टू जस्ट वॉच हिम द वे ही इज बैटिंग। उस बंदे का बैलेंस, बैकलिफ्ट से लेके पूरा बैट फ्लो जो जाता है,
टाइमिंग इतनी अच्छी है भाई कि ओडीआई में ले आएंगे फिर। ओडीआई के लिए तो भाई परफेक्ट प्लेयर है, मतलब T20 में भी ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ क्या दिक्कत है, ऋषभ पंत हूँ संजू सैमसन फिर से आ जाएगा कि भाई एक और आ गया प्लेयर, लो रन विकेट तो कीपर रन बैठा नहीं है। रहे संजू से, तो अब क्या ही करे। ध्रुव जुरेल जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, मैं मानता हूँ राजस्थान रॉयल्स ने बढ़िया गैम्बल किया है यार वैसे। मतलब अगर आप देखो, वैभव, ध्रुव और रियान तीनों अपनी पोजीशंस पे जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जो संजू सैमसन किया करते थे, वहाँ पे फिक्स हो रहे हैं। वैभव बढ़िया ओपनिंग कर रहे हैं, 200 के 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ध्रुव जुरेल नंबर 3 पर आके बेहतरीन विकेट कीपिंग कर रहे हैं और बेहतरीन एक एंकर रोल जिसे खेलना चाहिए वो कर रहे हैं। और रियान पर आके कैप्टनसी, जो मेरे मुंह से बहुत कम निकलेगा, बट कैप्टनसी बहुत अच्छी हो रही है। यार अदर ऐसे बहुत अच्छी हो रही है। कितना मुश्किल हो रहा है ये चीज बोलना, जुबान कितनी लड़खड़ा रही है। देखो, जहाँ पे तारीफ करनी चाहिए, बट ये आपको भी पता है कि कैप्टनसी कैसे मिली थी। यार ये भाई शिट, बट चलो उससे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी की। भाई आरसीबी 94 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 94 for 6 थी, वहां से इस टीम ने 200 बनाए। एंड कुडोज टू रजत पाटीदार, बढ़िया भाई, वो बैट। क्या बैटिंग करता है वो आदमी, पर खच्चे छुड़ा दिए भाई बॉलर्स के जब तक वो खड़ा था। स्पिन बैशर फॉर अ रीजन भाई। यहाँ रवि बिश्नोई इतनी बढ़िया बॉलिंग डाल रहा था, उसे कहाँ कहाँ मारा है, सेकंड स्टैंड में छक्के मारे हैं, मतलब पूरा प्रेशर डाला है रवि बिश्नोई पे। एंड दिस शोज की रजत पाटीदार जिस फॉर्म में है बंदा, लास्ट मैच में भी देखा सीएसके के अगेंस्ट, जहाँ पे खड़ा होना था, जहाँ रन्स मारने थे पहली बॉल से, वहाँ रन्स मारे। यहाँ पे आज टाइम लेना था बंदे को, टाइम लिया प्रॉपरली, जिस हिसाब से बैटिंग करनी थी वो बैटिंग करी और पहुंचाया। 2 ओवर 7 थे रवि बिश्नोई का स्कोर, मतलब इकोनॉमी रेट अगर आप देखो वहां पे, और उसके बाद अगले 2 ओवर में जो पिटाई हुई है उनकी, भाई सारी इकोनॉमी खराब कर दी। और उसके अलावा ब्रिजेश शर्मा की भी बॉलिंग यार, मतलब मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया बॉलिंग है। एंड दिस पेस अटैक एंड स्पिन अटैक, जिस तरह का अब राजस्थान रॉयल्स का बॉलिंग यूनिट है ओवरऑल, दैट लुक सच अ गुड मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड टैलेंटेड बॉलर्स। आपने एक चीज नोटिस करी, मैं रियान पराग की कैप्टनसी को इसलिए भी तारीफ करना चाह रहा हूँ, तुषार देशपांडे ने पिछले 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, बट उसके बावजूद ब्रिजेश को फिर से बैक किया, टीम में लेके आया, बिकॉज मैचअप्स थे जिस हिसाब से ब्रिजेश मैचअप कर रहे थे आरसीबी के प्लेयर्स के अगेंस्ट, बैटर्स के अगेंस्ट, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि डिसीजन बहुत अच्छा था मैनेजमेंट का और इवन कैप्टन का। मैं यही तारीफ करना चाहता हूँ। और अब थोड़ी बात कर ही लिया तो फटाफट बता दो कि विलन कौन था आपका इस मैच में से। विलन यार मेरे हिसाब से निकालना मुश्किल है। निकालना मुश्किल है, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी जल्दी सीरीज ऑफ विकेट्स गिरती गई, तो सब बैटिंग यूनिट का आप ओवरऑल कह सकते हो कि यार थोड़ा विलन बना सकते हो। बट आई जस्ट वांट टू गिव अ शाउट आउट टू वेंकटेश अय्यर। इम्पैक्ट प्लेयर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है आज बताया, वरना 200 पार ना करती आरसीबी। दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अ मास्टर मूव, बिकॉज हमने देखा भी था कि स्क्रीन पे जब दिखा रहे थे कि वेंकटेश अय्यर वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम। फिर दिनेश कार्तिक ने कुछ डिस्कशन करी वेंकटेश अय्यर से, बहुत देर बात हुई, उसके बाद पैड्स भी लेकर आ गए नीचे से ऊपर से अपने जाके, और फिर उसके बाद भी पहन नहीं रहे थे जब तक लग रहा था कि विकेट शायद ना गिरे तो जरूरत ना पड़े, सूर्य शर्मा को ले आए। यहाँ पे एक चीज थी कि सूर्य शर्मा अगर बॉल डालने आते तो शायद चीजें कुछ और हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, बट ठीक है। आयल से कि वेंकटेश अय्यर को जहां मौका मिलना चाहिए था वहां मौका मिला। यही बात हो रही थी कि नंबर 3 पे खेलना चाहिए, बट मैं भी आप भी बोलते थे, मैं भी बोलता था कि ही वाज प्लेइंग एट अ रॉन्ग पोजीशन इन केकेआर कैंप। पर मुझे लगता है कि पोजीशन सही थी, शायद से बैकिंग या मैनेजमेंट या माइंड थोड़ा सा ऊपर नीचे था, जो दिनेश कार्तिक ने यहाँ पे बैकिंग करी। मे बी द रोल क्लैरिटी वाज नॉट क्लियर एट दैट टाइम। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आप वैसे भी, और सब लोग ये कमेंट्री में बात कर रहे, जब 9 पे 9 थे, 10 पे 10 थे वेंकटेश अय्यर, तब सब लोग ये बात कर रहे थे कि यार इज दिस द राइट मूव टू प्लेस वेंकी इन द इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि वेंकटेश अय्यर टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। तो अब वहां पे वेंकटेश ने सबको चुप करा दिया कि भाई देखो कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल एक विलन मेरे को ऐसा लगता है विच यू वुड आल्सो अग्री विद इज रविंद्र जडेजा इन बैटिंग, नॉट इन बॉलिंग बट बैटिंग, कि वो कहीं ना कहीं थोड़े से वीक लिंक बन गए हैं एक मिडिल ऑर्डर के तौर पे, या एक ऐसा बैटिंग लिंक है जहाँ पे आपको एक्चुअली उस पोजीशन पे चाहिए जो बहुत तगड़े छक्के लगाए। आप पता है इस चीज को लोग बैक करेंगे कि अरे नहीं नहीं विकेट्स गिर गए थे, इसी जडेजा को रन बॉल खेलना पड़ा, अरे नहीं नहीं विकेट्स अगर और गिर जाते तो बहुत प्रेशर में आ जाती। बट भाई एक प्लेयर जो 5 नंबर पे आ रहा है खेलने के लिए, 6 नंबर पे खेलने के लिए आ रहा है, वो गैप्स निकालने की कोशिश तो करेगा। ये थोड़ी है कि वो 2 डॉट खेलेगा फिर सिंगल लेगा 2 रन भागेगा। दिस इज नॉट हाउ T20 क्रिकेट इवॉल्व्स। जडेजा को लोग बोलते रहे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि संजू सैमसन 14 मैचेस में रन ना मारे सीएसके के लिए, बट मैं स्टिल ये बोलूंगा कि सीएसके का बहुत अच्छा और सेन डिसीजन है टू ट्रेड, बिकॉज जडेजा के लिए फ्यूचर नहीं है। आप T20 क्रिकेट एज जडेजा को नहीं देख सकते हो। बॉलिंग 4 ओवर लेके चले जाते हैं, 1-2 विकेट ले लेते हैं, फील्डिंग में बहुत बढ़िया है। संजू सैमसन भी सिमिलर टाइप सॉर्ट ऑफ के हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो विलन के बैटर में मैं एक तो जडेजा ऑब्वियसली विद द बैटिंग जिस हिसाब से करी आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। दूसरा मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा अभिनंदन सिंह को
आई डोंट नो कि मतलब विलन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बट मुझे लगता है कि आरसीबी मैनेजमेंट थोड़ा सा एक लूप होल निकाल के लग रही है। अगर आपको एक बैटर भी चाहिए जो लेफ्ट आर्म एक एबिलिटी प्रोवाइड करे, कि यश दयाल वो करते थे, तो आपको मंगेश को लेके आना है। और अगर आपको राइट आर्म सीम चाहिए तो यार राशिद कितना बढ़िया बॉलर बाहर बैठा हुआ भाई, क्यों नहीं लेके आ रहे हो उसे? मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आरसीबी इज टेस्टिंग देयर बॉलर्स, जो ये डोमेस्टिक सर्किट के जो बॉलर्स आ रहे हैं उनके पास जो लॉट आ रहा है, बिकॉज दे नो कि भुवनेश्वर कुमार है, हेजलवुड है, डफी है, जो भी बॉलिंग करेगा, इवन कृणाल पांड्या फॉर दैट मैटर, कि दे आर गोइंग टू बी इकोनॉमिकल, इफेक्टिव भी होंगे, सब होगा, तो दे हैव दैट लिटिल रूम जहाँ पे दे कैन अफोर्ड सम एक्सपेंसिव ओवर्स फ्रॉम द न्यूबी और अ डोमेस्टिक प्लेयर। तो वो ट्राई और टेस्ट करने के लिए कि आगे के कॉम्बिनेशन कैसे जा सकते हैं, मे बी दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी, बट ऑफकोर्स कौन ऐसे सोचता है कि भाई अपना खंजर लेके चलते हैं साथ में, एक आध लग जाएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खून निकलेगा। भाई मैं अगर आपको एक हैक दूं आरसीबी को, अगर आप बता सकते हो, आपकी बात होती है ना वेंकी भाई से, तो एक बार उन्हें मैसेज करना है कि डी के भाई को एक चीज बता दें कि शायद से आरसीबी डफी और हेजलवुड दोनों को साथ में खिला सकती है, तुम्हारे शेफर्ड को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के लिए रूप में रख के। वेंकी के हमें दिख गया कि भाई फिनिशिंग रोल पे बढ़िया खेल रहे हैं, वेंकी को ले आओ 5 नंबर 6 नंबर पे, ठीक है, डफी को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ले आओ। तो अगर बाय चांस कोलैप्स हो गया तो शेफर्ड आ जाएंगे, अगर नहीं होता है तो डफी, हेजलवुड एंड भुवी, कृणाल, सुयश। सो वेंकी भाई, ऋषित फ्रॉम मेरठ वो कहना चाह रहे हैं कि आप ये खुद जाके ये डी के भाई को बता, डी के भाई को बताओ कि वो आपको टीम में रखे, 11 में रखे, और उसके बाद जेकब डफी और हेजलवुड से बॉलिंग कराए। आपको हम कह रहे हैं ना, आप खुद जाके मत बोलो कि आप चाहते हो, हाँ। है ना? ऋषित फ्रॉम मेरठ बोल रहे हैं। ऋषित फ्रॉम मेरठ कह रहे हैं, वो कौन है? ऋषित फ्रॉम मेरठ, और क्या क्रिश। भाई अब चलो हाँ ठीक भाई, है, जो बता भी दूंगा, है मैं बोल दूंगा भाई। ठीक है, चलो बात हो गई है, बात हो गई, डन हो गया। क्या है यार, बट चलो ठीक है, आज का मैच बढ़िया था। मुझे लगा कि ये 2 टॉप टीम्स थी जो हम शायद से प्लेऑफ में भी देख सकते हैं। आई एग्री। मे बी पॉसिबल टू सून टू से, बट शायद से फाइनल्स भी शायद से भाई आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द वे राजस्थान रॉयल्स इज प्लेइंग दिस गेम, क्योंकि ऑन पेपर सब लोग बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा पोटेंशियल होल्ड करती है, बहुत स्ट्रांग लग रही है, बट एक चीज जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि यार एक्सपीरियंस इनकी साइड पे नहीं है। बैटिंग यूनिट पे तो कतई नहीं आ रहा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बखूबी निभा रहे हैं ये लोग, सब के सब। एवरेज एज टॉप 5 बैटर्स की 22.4 या 5 कुछ ऐसे है, सबसे कम पूरे बैटिंग ऑर्डर। भाई जायसवाल अगर सीनियर प्लेयर लग रहा है, जायसवाल सीनियर प्लेयर तो क्या ही है। एंड ध्रुव जुरेल इज डूइंग समथिंग व्हिच संजू सैमसन यूज्ड टू डू, कि पूरी इनिंग्स को एंड तक लेकर जाना और जीत के लेकर आना, अच्छे बड़े शॉट्स लगाना सेट होने के बाद। और सेट होने के बाद वैसे ऐसा लगता है कि वो बंदा सेट होने के बाद स्कोर कर रहा था, 25 गेंदों में 50 मारी है 200 के स्ट्राइक रेट से। अब वो सामने वैभव सूर्यवंशी हो जो 300 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, तो लगता है कि भाई ये तो बड़ा स्लो खेल रहा है। तो भाई क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहा है यार वो बंदा। भाई वैभव की बात तो हम जितनी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि जितनी बोलेंगे ना उतनी कम है, बट लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज मैच। कल 2 मैच हैं, मजा आने वाला है। एक सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स, और दूसरा है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई को जीत बहुत डेलिबरेटली, बहुत डेस्परेटली चाहिए। ट्रू। दिल्ली कैपिटल्स अपने लास्ट मैच बहुत बेयर मार्जिन से हार के आ रही है, वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद की भी कुछ फॉर्म ऊपर नहीं लग रही है। पंजाब किंग्स इज इन गुड फॉर्म, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिल्ली कैपिटल्स एंड सीएसके। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब, मुझे लगता है कि पंजाब विल टेक ओवर। बट रात वाला मैच, ब्रेविस इज कमिंग बैक, धोनी की थोड़ी सी अभी भी कंसर्न है, शायद से वो नहीं खेलेंगे। बट फटाफट प्रेडिक्शन कर दो कि क्या लग रहा है। यार पंजाब, ऑफ कोर्स पंजाब अपने घर में भी खेल रहा है, तो पंजाब तो है ही, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है बॉलिंग यूनिट में, तो बहुत बड़ा। बैटिंग फिर भी हो जाएगी, मेरे को लगता है बॉलिंग में बहुत बड़ा गैप है। द ओनली कंसर्न फॉर पंजाब इज की ओपनिंग कैसे किया जाएगा, बिकॉज प्रभसिमरन सिंह इज नॉट इन गुड टच। एंड जो मुझे पंजाब के खेमे से सुनने में आया है, विष्णु विनोद जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, ऐसी बैटिंग कोई नहीं कर रहा है। विष्णु विनोद जिस तरह के छक्के लगा रहे हैं, वो कोई नहीं लगा रहा है। ये मेरे को पता चल रहा है कि भाई बहुत तगड़ी बैटिंग। तो क्या प्रभसिमरन रन्स आए हैं प्रभसिमरन के? हाँ, रस्टी रन्स है, रन बॉल या बहुत 120 के स्ट्राइक रेट से जो लास्ट ईयर दिख रहा था वो नहीं दिखा, वो प्लेयर नहीं दिख रहा है अभी। एंड प्रियांश आर्या इज डूइंग व्हाट प्रियांश आर्या इज सपोज्ड टू डू। बट अब अगर प्रभसिमरन सिंह की जगह पे विष्णु विनोद आ जाते हैं जस्ट इन केस, तो आपकी बैटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज जो सुना है मतलब वो वाली बात है। प्लस विकेट कीपर तो वो भी है, तो मेरे को लगता है कि ऑप्शन देने में क्या जा रहा है, आगे कल को क्या पता हो भी जाए। बट अभी के लिए तो ये टीम और ये कोर बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग यूनिट भी बहुत स्ट्रांग है। अर्शदीप सिंह से थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी एक्सपेक्ट करेंगे कि विकेट्स आए, विकेट्स नहीं आ रही है, नहीं आया अभी तक, एक भी विकेट नहीं लिया अर्शदीप, दैट इज द कंसर्न। बाकी मैं, आपने पंजाब वाले मैच के बारे में बात ही कर ली है, मैं रात वाले मैच के बारे में बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को ऑब्वियसली पकड़ा भारी है। लास्ट भी मैच बहुत बेयर मार्जिन से हारी थी, तो मैं मानता हूँ कि वो भी जीत ही गई थी, तो सीएसके का थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। बट चेपॉक में मैच है, और मैं
अब इतना नहीं बोलूंगा कि 7 मैचेस हार चुकी है चेन्नई अपने घर पे लगातार, 7 मैचेस। चेपॉक एक भाई गढ़ था वो। अनरियल लगता है कि किसी 4 या 5 साल पुराने किसी बच्चे को बताओ तो जो आज तक अब बड़ा नहीं हुआ है, उसको बताओ कि पता है सीएसके के साथ ऐसा चल रहा है, 2018 में जाके ये बात बोल दो किसी को। बट ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कम बैक होगा। ऑब्वियसली नॉट टिल द क्वालिफायर्स, ये क्वालिफायर्स के आसपास भी नहीं, बट कल का मैच मुझे लग रहा है कि सीएसके विल विन इन द चेपॉक, एट द चेपॉक। आई वुड वांट टू सी समीर रिजवी versus प्लेइंग चेपॉक। अगेंस्ट सीएसके, और वो भी चेपॉक के अंदर। रिडेम्पशन आग होगा क्या? रिडेम्पशन आग हो जाएगा, क्योंकि भाई उसने डेब्यू वहां पर किया था, छक्का वहां पे मारा था राशिद खान को। जस्ट इमेजिन क्या मजा आएगा। चलो भाई ठीक है, जय भाई का तो थोड़ा सा हो गया है। अब emotional हो उनको गया। समीर भाई भी उनके दोस्त हैं, वेंकी भाई भी उनके दोस्त हैं, हम भी उनके दोस्त अरे ऐसा है हैं, यार। आप भी उनके दोस्त बन जाओगे। थोड़ी गाली गलौज कर दो उनके साथ, वो रिप्लाई कर देंगे आपके साथ। थोड़ा प्यार भरे बातें कर दो, वो भी फिर से कर देंगे। तो बस ऐसी भाईचारा चलना चाहिए। प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।